अगर आप आज भी सिर्फ टूल सीख रहे हो और बेसिक AWS सर्विस डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में हो। सच्चाई ये है कि आपको क्लाउड इंजीनियर बनना ही नहीं चाहिए। इंस्टेड आपको डायरेक्टली क्लाउड आर्किटेक्ट बनने पर फोकस करना चाहिए। आज मैं आपको एक सीक्रेट 8 लेयर फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो आपको एक बेसिक टूल डिप्लॉयर से एक हाईली पेड सिस्टम डिजाइनर बना देगा। देखो, प्रॉब्लम क्या है। एक नॉर्मल क्लाउड इंजीनियर का माइंडसेट होता है सिर्फ टूल्स डिप्लॉय करना, टिकट आई, सर्वर बनाया, टिकट क्लोज कर दी। लेकिन मार्केट अब इस चीज़ के पैसे नहीं देता। ये रिपीटिव काम AI और ऑटोमेशन इजीली हैंडल कर रहे हैं, जिससे आपका सैलरी कैप बहुत ही जल्दी हिट हो जाता है। सो वेलकम टू डिप्लॉय ऑप्स। इंडस्ट्री को हाउ पता करने वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें वाई पता करने वाले लोग चाहिए। एक आर्किटेक्ट पहले कोड नहीं लिखता, वो पहले सिस्टम डिजाइन करता है। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को 8 कॉन्क्रीट लेयर में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आता है लेयर 0, द आर्किटेक्ट फाउंडेशन। हेयर इज द क्रेजी पार्ट। एक रियल आर्किटेक्ट क्लाउड कंसोल ओपन करने से पहले 80% काम खत्म कर देता है। आपको AWS सर्विस बाद में चुननी है। पहले रिक्वायरमेंट्स को रीजन करना सीखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि लेटेंसी और थ्रूपुट में क्या डिफरेंस है। जब बिजनेस SLA मांगता है तो उसे टेक्निकल SLIs एंड SLOs में कन्वर्ट कैसे करना है, फेलियर्स को हैंडल कैसे करना है। कोड लिखने से पहले पेपर पर सिस्टम का बिहेवियर डिजाइन करना, ये है लेयर 0। अब आता है लेयर 1, सिस्टम डिजाइन बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब आप डिप्लॉयमेंट माइंडसेट से बाहर आ चुके हो। यहाँ आप डिसीजन लेते हो, डाटा रेशनल है या अनस्ट्रक्चर्ड, SQL यूज करें या नो SQL, या नए AI वर्कलोड के लिए वेक्टर डेटाबेस। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो स्केलिंग कैसे बढ़ेगी। आपको L4 नेटवर्क एंड L7 एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग का डिफरेंस समझना होगा। और सबसे बड़ा डिसीजन, आपकी ऐप स्टेटफुल होगी या स्टेटलेस। एक क्लाउड इंजीनियर बस लोड बैलेंसर बनाता है, एक आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि कौन सा लोड बैलेंसर और क्यों चाहिए। लेयर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्लेटफॉर्म। बट वेट, अगर आप भी 1000 लाइन के मैसिव टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आप एक गलत ट्रैप में हो। आर्किटेक्ट बेसिक आइसेक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड नहीं लिखते, वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वो अपने स्क्रिप्ट को मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट जैसे नेटवर्क, IAM एंड कंप्यूट में ब्रेक करते हैं। यहाँ आपको गिटऑप्स, आर्गो CD या फ्लक्स CD समझना पड़ता है, जहाँ एनवायरनमेंट आइसोलेशन और क्रॉस प्लेन इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हैंडल होते हैं। आप डेवलपर के लिए एक सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म डिजाइन करते हो। नाउ मूविंग टू लेयर 3, क्लाउड प्लेटफॉर्म थ्रू वर्कलोड पाइपलाइंस। आइसोलेट क्लाउड सर्विस सीखना बंद करो। आपको एंड टू एंड पाइपलाइन वाइट बोर्ड करनी आनी चाहिए, चाहे वो डेवऑप्स पाइपलाइन हो या डेटा पाइपलाइन या AI पाइपलाइन। एक आर्किटेक्ट फ्लो को देखता है और पहले से ही पिन पॉइंट कर लेता है। अगर यहाँ CI/CD पाइपलाइन में वेबहुक फेल हुआ तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। ये ब्रॉड विजन एक इंजीनियर के पास नहीं होता। अब आती है क्लाउड की बैकबोन, लेयर 4। यहाँ एंट्री पॉइंट्स जैसे API गेटवे डिजाइन होते हैं। दिस चेंज एवरीथिंग। आपको कंप्यूट स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करना होता है, क्या वर्कलोड लॉन्ग रनिंग है, EC2 कंटेनर चाहिए या ब्रस्टी है, सर्वलेस लैम्डा चाहिए। और डेटा कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टोरेज S3, ब्लॉक, EBS या फाइल EFS। ये एक्सेस पैटर्न आर्किटेक्ट की कॉस्ट और स्पीड डिफाइन करता है। लेयर 5, HA एंड DR। दोस्त, सिस्टम फेल होंगे, ये फैक्ट है। एक आर्किटेक्ट एज्यूम करता है कि सर्वर क्रैश होंगे। आपको डिजाइन करना है कि सिस्टम फेलियर को एक्सपेक्ट कैसे करें। मल्टी एज एबिलिटी जोन्स और मल्टी रीजन सेटअप कब यूज करते हैं, फेलोवर पैटर्न क्या होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स, RPO रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, कितना डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है, एंड RTO रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, सिस्टम वापस कितनी देर में अब आएगा। अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो तो आप आर्किटेक्ट हो। अब आता है सबसे एडवांस पार्ट, लेयर 6 एंड 7, डेटा और AI इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक वाव मोमेंट है क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियर्स AI सुनते ही बस API कॉल लगा देते हैं। एक आर्किटेक्चर डेटा सिस्टम उनकी पॉपुलैरिटी पर नहीं, उनके ऑपरेशनल बिहेवियर पर चुनता है। एनालिटिक्स वर्सेस ऑपरेशनल डेटा, बैच वर्सेस स्ट्रीमिंग पाइपलाइन। और जब AI मॉडल सर्व करने की बारी आती है, विच इज लेयर 7, तो पूरा गेम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर होता है। GPU यूटिलाइजेशन कैसे मैक्सिमाइज करें, रैग सिस्टम का लेटेंसी बजट क्या होगा। यहाँ एक सही आर्किटेक्ट कंपनी के
लाखों डॉलर बचा सकता है। लेकिन ये सारे 7 लेयर बिल्कुल बेकार हैं, जीरो वैल्यू रखते हैं अगर आपको लेयर 8 नहीं आता। द अल्टीमेट स्किल जो आपका पैकेज डिसाइड करती है। लेयर 8 इज द एंड टू एंड अटैक थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। आप कितनी भी टेक्निकल क्यों ना हो, अगर आप अपने डिज़ाइन को नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर, बिजनेस मैनेजर को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप आर्किटेक्ट नहीं हो। आपका फाइनल एक्शनेबल टास्क ये है, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ कोड मत लिखो, एक 1 to 2 पेज का आर्किटेक्ट डॉक्यूमेंट बनाओ, उस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, हाई लेवल डायग्राम लगाओ, कॉस्ट मॉडल डिफाइन करो और फेलियर्स की स्टोरी लिखो। ये डॉक्यूमेंट आपका पोर्टफोलियो बनाएगा जो किसी भी इंटरव्यू में आपको हारने नहीं देगा। तो आज से सिर्फ सर्विस डिप्लॉय करना बंद करो, उस आर्किटेक्ट के पीछे का वाई समझो और इन 8 लेयर्स को एक एक करके मास्टर करो और क्लाउड इंजीनियर के टैग से बाहर निकलकर क्लाउड आर्किटेक्ट बनो। बाकी आपको लग रहा है कि भाई इन एडवांस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली रिज्यूमे में कैसे डालें, तो मैंने पिछली वीडियो में एग्जैक्टली बताया है कि एक बेसिक प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट करके प्रोफेशनल लेवल पर कैसे ले जाना है। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और उस वीडियो को अभी देखो। तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड कीप डिप्लॉइंग।